तो गाइस हम गए हुए थे इंडिया गेट परेड देखने के लिए, जो पहले ट्रायल रिहर्सल करते हैं वो देखने के लिए। और वहाँ पे आ गई थी अचानक से बारिश। हमें यहाँ पे पन्नी नहीं मिल रही है तो मैं खड़ा होना है, पेड़ के नीचे खड़ा होना पड़ रहा है। तो वो सब लोग वहाँ पे अंदर और हम यहाँ खड़े हैं। कमांडर का बचाव करने के लिए हवलदार बहादुर सिंह की टुकड़ी पर लगातार फायरिंग शुरू कर दी। आतंकवादियों के भारी गोलाबारी के बावजूद हवलदार बहादुर सिंह ने अलग अलग स्थान बदलकर तत्काल आतंकवादियों पर जबरदस्त शौर्य और बलिदान लिखा। वो कागज जुगनुओं सा चमकने लगा जिस पर उंगलियों से अंधेरे में मैंने हिंदुस्तान और परेड कमांडर के ठीक security and defense. The left side gypsy aligned alongside the first carries the flags. घंटे की क्रॉस कंट्री रफ्तार से चलने में पूरी तरह से सक्षम हमारे युद्धक टैंक अर्जुन और भीष्म शौर्य गाथा लिखते हैं। सबसे आगे रफ टेरेन टैक्टिकल हाउडर आप देख सकते हैं जिस पर स्नाइपर तैनात है। ताकि में ये सक्षम है विस्फोटक आईईडी का पता लगाना और निष्क्रिय करने में इनकी प्रमुख भूमिका है। यह इन्फेंट्री दस्तों का युद्ध में ऐसे ड्रोन जो शक्तिवान रेजिमेंट की मारक क्षमता को 200 किलोमीटर की रेंज प्रदान करते हैं की मारक क्षमता रखती है। ब्रह्मोस मिसाइल है भारत का गर्व और है ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मास्त्र। जी हाँ देवी और सज्जनों, आपके समक्ष दुश्मन पर प्रहार करने के लिए तैयार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा शत्रु इन मिसाइल की मारक क्षमता का विस्तृत विवरण दे सकता है, क्योंकि उसने ही पिछले वर्ष इसकी मारक क्षमता का स्वाद लिया है। ध्वनि की गति से 3 गुना तेज, जमीन, हवा व समुद्र से वार करने में सक्षम दुश्मन के एयरबस, रडार और बंकर को मिनटों में खाक कर सकती है। आज 100 किलोमीटर की मारक क्षमता से सुसज्जित। उसी के साथ आप देख सकते हैं नवीनतम एवं अनूठा यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र। स्वदेशी निर्मित ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर ग्रुप में 4 रॉकेट और 300 किलोमीटर ग्रुप में 2 रॉकेट। और अब ब्रह्मोस के प्रबल प्रहार को नया बल देने वाले वायु रक्षा के 2 प्रचंड हथियार, आकाश हथियार प्रणाली तथा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। आकाश स्वदेशी रूप से विकसित जमीन से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों को ध्वस्त करने में सक्षम। अब 300 किलोमीटर की निगरानी 70 किलोमीटर की युद्धक क्षमता रखती है। और अब सलामी मंच के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटर एवं क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र में रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक ड्रोन शक्ति। यह युद्ध के निकट ही ड्रोन के निर्माण, रखरखाव, मॉडिफिकेशन, रिपेयर एवं निरंतर संचालन को सक्षम बनाती है। और आप देख सकते हैं इसमें एडवांस आर्मर्ड ड्रोन, बाज, सुदर्शन, खरगा चक्र एवं नवस्त्र 81। अगला वाहन मंच की ओर अग्रसर इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य कार्रवाई ही नहीं बल्कि हम भारतीयों की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। हर देशवासी चट्टान की तरह सुरक्षा बलों के साथ दुश्मनों के सामने डटा रहा। हमने 88 घंटों में 100 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को बर्बाद करते हुए दुश्मन को नए नॉर्मल का संदेश दिया है, जहां आतंकवाद का सर्वनाश निश्चित है। देवी और सज्जनों, होल ऑफ नेशन की इसी भावना को दर्शाता ये वाहन इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर, जो वर्तमान और भविष्य के संगम को दर्शाता है, सुदर्शन चक्र के कवच से सुरक्षित विकसित भारत के संकल्प को दोहराता है। इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर।
और देवी और सज्जनों, अब आप देखेंगे हमारे हिम योद्धा जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हिमालय की चोटियों के सजग प्रहरी बड़ी शान से थोड़ी ही देर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ये हमारे हिम योद्धा कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में अनोखी क्षमता रखते हैं। ये -40 डिग्री सेल्सियस और 15,000 फीट की ऊंचाई पर बड़ी सहजता से लॉजिस्टिक सप्लाई, पेट्रोलिंग और अत्यंत भार ढोने में सक्षम है। कोई भी चुनौती एक सैनिक के स्वाभिमान से, एक सैनिक के साहस से बड़ी नहीं है। बाधाएं आती हैं, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पे बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा। वाह, क्या बात है। जनता 39 Gorkha Training Center and 11 Gorkha Rifles comprising 74 musicians. The band is led by Subedar Sul Bahadur Thapa of 39 Gorkha Training Center, assisted by Subedar Ishwar Singh of Kumaur Regiment, Nat Subedar Sanjeev MP of 39 Gorkha Training Center, and Nat Subedar Prem Singh Lecture of 11 Gorkha Rifles. The band is playing the tune for Lad Ke Jigar, filling Kartavya Path with martial spirit and pride, honoring the legacy of Gorkha Regiment. Ladies and gentlemen, marching along Kartavya Path is the proud Jammu and Kashmir Light Infantry led by Captain Vedant Sethi of 2nd Battalion Jackline. Impeccably turned out, its officers, junior commissioned officers and soldiers display exceptional valor, unity and professionalism. The regiment was born in the crucible of 1947 when ordinary citizens rose to defend their homeland. Their motto, Balidanam Veer Lakshanam. और अगला दस्ता कर्तव्य पथ पर आर्टिलरी रेजिमेंट का दस्ता 223 फील्ड रेजिमेंट के कैप्टन गजेंद्र गोस्वामी के नेतृत्व में आर्टिलरी का हर बार दुश्मन की सांसों पर अंतिम मुहर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकानों और दुश्मन हवाई अड्डों को बर्बाद करने में निर्णायक भूमिका। एक विक्टोरिया क्रॉस, एक अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र, आदर्श, इज्जतो इकबाल। देवी और सज्जनों, अब आप देख सकते हैं भैरव बटालियन सल्यूटिंग डेज की ओर बढ़ते हुए। भैरव बटालियन एक विशेषीकृत आक्रमणकारी पैदल सेना इकाई है जो पारंपरिक इन्फेंट्री और विशेष बलों के बीच सेतु का कार्य करती है। भैरव कमांडरों की ऑपरेशनल पहुंच को विस्तार देती है। सिख लाइट इन्फेंट्री की गौरवशाली परंपरा से प्रेरित यह साहस, अनुशासन और भविष्य की युद्ध आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीक सक्षम युद्ध कौशल का प्रतीक है। कंटिंजेंट की कमान संभाली है मेजर अंजुम गोरखा ने। Ladies and gentlemen, approaching the saluting days now is the Indian Navy Band, led by Master Chief Petty Officer First Class M. Antony Rao, playing the Indian Navy song Jai Bharati. With flawless synchronization and ceremonial precision, their music elevates the spirit of the parade. At the beating retreat, their soul-stirring and foot-tapping compositions will mark a majestic finale to the Republic Day celebrations. Marching proudly along the Kartavya Path is the Indian Navy contingent,
144 young and spirited sailors in immaculate formation. Moving shoulder to shoulder with precision and discipline, they reflect naval professionalism at its finest. The contingent is proudly led by Lieutenant Karan Nagyal as contingent commander and Lieutenant Pavan Kumar Gandhi, Lieutenant Preeti Kumari and Lieutenant Varun Drevedia as platoon commanders. Following the naval contingent is the Indian Naval Tableau, theme anchored in tradition, sailing into self-reliance and innovation. Commanding the tableau are Lieutenant Commander Rupa A and Lieutenant Commander Dilna K, who circumnavigated the world aboard INS Nikarani to display the Tokyo Grove in the forward part of the tableau. While the ancient frigate INS Vikwandinya and Maratha Navy ship Guram recall India's early shipbuilding prowess, modern indigenization, warships and air platforms. Then, led by the mighty aircraft carrier INS Vikrant, symbolize military self-reliance and maritime capability. Marching smartly and reaching the saluting days, the Indian Air Force contingent. Preceding the contingent is Indian Air Force Band, leading with martial precision and patriotic fervor. The band consists of 72 musicians, including 57 Agniveer men and 9 women Agniveer. Today, led by Sergeant Charles Anthony Daniel, the band is playing the tune Sound Barrier as it crosses the presidential days. Contingent comprises 4 officers and 144 airmen. Contingent commander and squadron leader Jagdish Kumar, along with Flight Lieutenant Prabhat Chandrakar, squadron leader Nikita Chaudhary and Flight Lieutenant Dinesh Murli. Together, the marching contingent presents a powerful visual and auditory expression of discipline, tradition and national pride, truly the guardian of our side. और अब कर्तव्य पथ पर पूर्व सैनिकों की झांकी, जो आज यहाँ दर्शकों के दिल में जल रहा है। आपदा में अडिग, वीरता में अजेय, राष्ट्र सेवा में अटल। अपने जीवन का क्षण क्षण तिरंगे पे वार देता हूँ, मादरे वतन खड़े रहे। देवी और सदन सलामी मंच के सामने मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ रक्षा मंत्रालय की वीर सेवा छात्र ऑपरेशन सिंदूर संयुक्तता के माध्यम से विजय थीम को उजागर कर रही है। Advancing in disciplined formation.